तो आ जाओ भाई आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग थिन सी। आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके कॉपी का एक पन्ना, एक पेपर, और उस पर करंट चला रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे सरफेस पे, और ये करंट जहाँ कहाँ रहा, इन्फानाइट तक आया, भी कहाँ से, इन्फानाइट से, ऐसे ये करंट जा रहा है। और ये जो पेपर की चौड़ाई देख रहे हैं ना आप, ये ऐसा नहीं कि केवल इतना ही है, ना ना, इधर भी ये इन्फानाइट तक है, इधर भी ये इन्फानाइट तक है, 360 डिग्री इन्फानाइट है, बहुत बड़ा पेपर है ये, और उस पर ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, जब पेपर पे करंट ऐसे चलता है ना सरफेस पे, तो कौन सी डेंसिटी लिखते हैं आप, लीनियर करंट डेंसिटी। मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट नंबर में। ये लीनियर करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट, जैसे मान लो, देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये पेपर है ना, इसको अगर आप कैंची से ऐसे काटो तो ये थिकनेस के पेपर बनेंगे ऐसे, ये ऐसे, इतना ऐसा एक वायर जैसा निकल के आएगा। आप इमेजिन करो कि आपका जो पन्ना है उसको आपने कैंची से काटा, ऐसे इतना हिस्सा आपने ऐसे काट दिया, तो ये एक वायर जैसा दिखेगा आपको, है ना, ऐसे। फिर आपने काटते काटते क्या ऐसे बहुत सारे पतले पतले वायर जैसा बन जाएगा, ये स्ट्रिप स्ट्रिप जैसा, जैसे अपन कटिंग करते हैं ना कैंची से पेपर की, वैसे आपको ऐसे पतली पतली कट कर देना है। तो अगर आपने ये हिस्सा कट किया तो इसके अंदर करंट कितना होगा, सर इसमें जो करंट होगा उसको डी आई मान लें, और इसकी जो लेंथ होगी वो डी एक्स होगी। यानी यहाँ होता है लीनियर करंट डेंसिटी, जिसको मैं दिखा रहा हूँ जे और नीचे एल लगा दे रहा हूँ। तो लीनियर करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है करंट अपॉन लेंथ। वो लेंथ डी एक्स डी एल आप कुछ भी ले सकते हो, चलो मैं डी एक्स ले लेता हूँ। ये कैसे हम लोग लेते हैं मैं आपको हल्का सा हिंट करता हूँ। इस वायर में हम लोग क्या करते हैं, इतना ऐसे करके स्ट्रिप क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये देखो, ये है वो डी एक्स, ठीक है, ये है वो डी एक्स, और इसमें करंट कितना मान लेते हैं हम लोग, डी आई, ठीक है भाई। देखो ना, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी करंट बढ़ता जाएगा। इतना बड़ा टुकड़ा अगर आप लोगे तो इसमें जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये रेशियो है, ठीक है भाई। जैसे जे जनरली हम लोग करंट डेंसिटी एरिया के टर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट अपॉन एरिया। वो कब बोलते हैं, जब कोई ऐसा क्रॉस सेक्शनल वायर होता है, उसमें अंदर ऐसे करंट चल रहा होता है। यहाँ करंट सरफेस पे चल रहा है भाई, यहाँ करंट 2D में चल रहा है, 2D सरफेस पे चल रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग जो करंट डेंसिटी बोल रहे हैं वो कौन सी है, लीनियर करंट डेंसिटी है। यहाँ वो एरिया वाली करंट डेंसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ करंट ही सरफेस पे लग रहा है। ये थिकनेस है ही नहीं इसकी, साफ साफ लिखा है थिन सीट है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं हम लोग इसको। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो सीट है ना भाई, अगर मैं इस सीट का केवल ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूँ, इधर से ऐसे करंट घुस रहा ना, केवल ये व्यू देखूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, या ऐसा कुछ पेपर दिखाई देगा। यानी आप पेपर को ये वाला इस तरफ से केवल देख रहे हैं, ये पेपर ऐसा कैसा है, बहुत लंबा, इधर वो करंट कैसे ऐसे पेपर में ऐसे घुसते हुए, यहाँ से ऐसे घुसते हुए जा रहा है ऐसे। ये देखो, उसी बात को आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये ऐसे करंट घुस रहा है। अब सोचो, ये लंबा सा पेपर जिस पे यहाँ इन्फानाइट से करंट आ रहा है, इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, मुझे इस पेपर के जस्ट ऊपर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप मुझे बताएं, इसको सोचने का एक ढंग हो सकता है क्या, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो मैं एक काम करूँ, एम्पियर्स लॉ के बारे में सोचते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि आप एक ऐसा लूप बनाइए जिसमें ये करंट अंदर आ जाए। तो देखो मैं एक लूप बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो आप लोग, ये देखो एक लूप बना रहा हूँ। इस लूप को अगर आप नोटिस करो, इस लूप का नाम रख देता हूँ एम्पियर्स लूप। मैंने मान लिया ये ABCD, ऐसे लूप मैंने मान लिया। अब गौर से देखो, इस लूप के अंदर क्या इतना सारा करंट अंदर जा रहा है इस लूप में। और एम्पियर्स लॉ होता क्या है, एम्पियर्स लॉ होता है B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का लीनियर इंटीग्रेशन क्लोज लूप में, और क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल जो भी अंदर करंट आ रहा हो, है ना, उस करंट को अपने को यहाँ पे लिखना होता है, जो भी अंदर करंट आ रहा हो। तो इसके अंदर इतनी लेंथ मान लेते हैं, ये जो हमने लूप लिया है इसकी लेंथ है, क्या लेंथ ले लें, L ले लेता हूँ, चलो। तो मुझे बताइए L लेंथ के अंदर कितना करंट होगा। भाई ये तरीका होता है, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो ना, लॉन्ग इन्फिनाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और आप पास में आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हो, तो आप एम्पियर्स लॉ के थ्रू जा सकते हैं। तो मैंने ये एम्पियर्स का लूप बना लिया। ऐसा सिमिलर ही केस आप करते हैं जब आप सोलेनॉइड में ड्राइव करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, सोलेनॉइड में आप इसी तरीके से एम्पियर लूप लेते थे और फिर आप देखते थे, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ज़रा ये भी सोचते हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इसके लिए हम लूप को थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, डायरेक्शन सोचते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड की, कि आखिर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो सब गौर से सोचना भाई, कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो, जैसे ये मैंने छोटा सा वायर ले लिया। अब मुझे बताओ, इतने टुकड़े की वजह से यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है ना,
इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, थंब रूल से देखिए इधर आएगा, ठीक है। तो आप इसके कंपोनेंट कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ऐसे ही सिमेट्रिक इधर भी एक टुकड़ा होगा, इसकी वजह से अगर आप चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ये आएगा कुछ इधर। आप करके देखिए राइट हैंड थंब रूल से रिंग रिंग बना के देखिए ऐसे, इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस तरफ। इसके कंपोनेंट करिए, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, है ना। तो जैसे जैसे आप इसके टुकड़े करेंगे, इधर इधर वायर लेते चले जाएंगे, ऐसे इधर इधर वायर लेते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे सबके ये वर्टिकल वाले जो है ना वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। आप करके देख लीजिए, मैं मार्क कर देता हूँ, देखिए एक इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, इन दोनों की वजह से यहाँ पे चेक करिए रफ में ट्राई करिए आप कैसे हो रहा होगा। इतने टुकड़े की वजह से देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर कंपोनेंट एक नीचे एक एक्स में, इसकी वजह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। इसके कंपोनेंट करिए, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, वाई वाले। जुड़ केवल कौन से रहे हैं, एक्स वाले। ऐसा हर हमेशा होगा, क्योंकि एक इधर है तो एक सिमेट्री किधर है, और ये सिमेट्री कहाँ तक है, इधर इन्फिनाइट तक सिमेट्री चली गई। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें सब में मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे चेक करेंगे तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड इस लॉन्ग सीट की वजह से, है ना भाई। तो वापस आ जाते हैं अपने लूप में, जो मैं लूप आपसे कह रहा था इमेजिन करने को। आ जाओ भाई, उस लूप में वापस आ जाते हैं अपन। ये लूप लिया था मैंने एम्पियर लॉ लगाने के लिए, ठीक है। लूप मैंने वापस से बना दिया। अब लूप का नाम रख देता हूँ ए बी सी और डी, और मेरे को यहाँ पे चेक करना ना, चलो करते हैं। तो करंट अंदर जा रहा है तो मैं लूप में एल वेक्टर अपने हिसाब से मान लेता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे लूप है ये देखो। अब अपने को एम्पियर्स लॉ अगर लगाना है तो लूप में एम्पियर्स लॉ कैसे लगाते हैं अपन, ये सेम काम सोलेनॉइड में कर चुके हैं, है ना। तो क्या था, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अगर मैं इसको टुकड़े टुकड़े में करूँगा तो पहले एक से ए से बी एक बार सॉल्व करूँगा, है ना, एक बार बी से सी, ऐसे पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे अपन। तो एक बार ए से बी वेक्टर डॉट डी एल, एक बार अगली बार क्या करेंगे, बी से सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ऐसे, है ना। एंड अगली बार सी से डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, नेक्स्ट डी से ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल इंक्लूज करेंट। तो भाई देखो, जब आप ए से बी जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी, ठीक है। तो ए से बी में आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या बताई मैंने, इस तरफ बताई ना, और यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे ए से बी नहीं चलते हम, ये जो लूप साइकिल है ना इसी साइकिल के हिसाब से चलते हैं। पहले बी से ए जाएंगे, बार बार क्यों माइनस माइनस लिखेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं अपन, इसको इंटीग्रेशन ही ऐसे करते हैं, जैसे हमने डी एल इमेजिन करा ना वैसे ही आप इसके साइकिल को घुमा दें। ऐसे करें, पहले आप चलें बी से ए, है ना, फिर चलें ए से डी, और फिर चलें डी से सी, और फिर सी से बी, ठीक है। देखो ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे लूप में चलना ना, पूरा लूप क्लोज अपने को करना है। तो जैसे जैसे आप डीएल एलिमेंट लेते हैं उसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है, तो अपना इजी रहेगा देखना भी। तो भाई क्या बनेगा बताओ, अच्छा यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, क्योंकि ये लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, इधर ही लेंथ भी है, इस लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ। तो भाई देखो जब बी से ए जाओगे तो क्या बनेगा, बी इंटू एल ही तो बनेगा, इधर नहीं आएगा कुछ भी। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस वाले पार्ट का, ए से डी वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो। ऐसे ही सी से डी वाले का भी क्या हो जाएगा, सी से डी वाले का भी क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर है, और एल यानी डी एल वैक्टर भी इधर ही है। तो केवल इन दोनों पार्ट्स का होगा, ठीक है भाई। तो इन दोनों पार्ट्स का अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, जाके अपने पास ये बनेगा बी एल फिर से बी एल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो ये बन गया 2 BL। ये बी एल किन की कैलकुलेशन, इस टर्म की और इस टर्म की। तो ये बन गया जाके 2 BL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल इंक्लोज करंट, अंदर का करंट, है ना। तो अंदर का करंट कैसे लिखोगे, जे डिफाइन है यहाँ पर, जे लीनियर करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन लेंथ। यहाँ की लेंथ कितनी आएगी इसके अंदर, एल लेंथ। तो भाई आई की वैल्यू क्या हो गई, जे छोटा सा नीचे एल सफिक्स में लिखा हुआ है इंटू एल। सब ये एल काट वाट मत देना, है ना, ये एल नोटेशन वाला है, जे एल
ये जे के नीचे एल लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि लीनियर करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो अंदर का करंट बनेगा जे नीचे छोटा सा एल इंटू लेंथ कितनी है एल, ये बना था, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये एल से एल ख़त्म हो गया। बताइए अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला बन गया सर? अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन गया म्यू नॉट जे एल, सॉल्व करने पर क्या बना डिवाइड बाई 2। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड जो पेपर के जस्ट ऊपर है, ठीक है भाई। ये लॉन्ग पेपर के जस्ट ऊपर है। ये कुछ वैसा लग रहा है सिमेट्रिकली, अगर आप सोचो तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक लॉन्ग चार्ज सीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा था और वो कांस्टेंट मिला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल वैसे ही लुक लाइक है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा है कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस का फंक्शन है ही नहीं। ये देखो, ये जो कितनी दूर आप सीट से ऊपर कितना चेक कर रहे हो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो आप ये डेटा याद भी रख सकते हो और आपके काम भी आएगा जेईई के पेपर में।